चलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गं कपालिकां ढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव जटाकटाः सम्भ्रमब्धमन्मलिम्पगज्जन्तिरोलवीचि वल्लरी विराजमानमोघरद्धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षुमिच्छगम् हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके मिस्टिक में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शिव एक खोज। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको भगवान शिव के मंदिरों के बारे में जानकारियां देता हूं, उनसे जुड़े हुए मंदिरों के बारे में उनकी जो मान्यता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। और लेकिन आज मैं एक ऐसे मंदिर में आया हूं जिनकी जो मान्यता है वो सबसे अलग है। ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम चारों धामों के रक्षक के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है माँ धारी देवी का मंदिर। और जितने भी 4 धाम है हमारे उत्तराखंड के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, माँ धारी देवी उन सबकी रक्षक मानी जाती है। और यहाँ की ये मान्यता है दोस्तों कि जो भी यहाँ पर आता है, माता उनको अपने एक दिन में 3 रूपों में दर्शन देती है। सुबह एक बच्ची के रूप में, दिन में एक यौवन अवस्था में और शाम को एक वृद्धावस्था में अपने भक्तों को दिखाई देती है। इसके पीछे का जो क्या कारण है वो तो माँ धारी देवी की जो अनोखी शक्तियां हैं वही है। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो माँ धारी देवी का मंदिर है ये ठीक अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माँ धारी देवी की इस जगह पर रहने की कहानी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ धारी देवी से। तो मैं पहुंच चुका इस वक्त चंबा में, और ये चंबा है उत्तराखंड का चंबा। घर से निकले थे अभी हम, आधा घंटा हो चुका है, 18 किलोमीटर, और अभी पूरा का पूरा 200 किलोमीटर अभी और जाना है। तो बस बने रहिए सफर में मेरे साथ और आपको दिखाता रहूंगा एक बहुत बहुत खूबसूरत चीजें। दोस्तों, अभी 285 किलोमीटर यहाँ से अभी केदारनाथ है और 350 किलोमीटर बद्रीनाथ है। इस जगह से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो चारों जगह की रोड कटती है। और ऋषिकेश से जब भी आप आते हो NH34 में, तो आपका सेंट्रल मार्केट आपका चंबा पड़ता है। और इतना खूबसूरत प्लेस है, और 1 नाइट स्टे अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको नज़दीकी एरिया में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि टिहरी लेक है, धनोल्टी है, कर्णाताल है, और न जाने कितनी सारी खूबसूरत चीज़ें आपको इस जगह पर आकर देखने को मिलेंगी। तो ये मार्केट जो है ये बहुत ही खूबसूरत मार्केट है और बहुत खूबसूरत प्लेस है। एक हिमाचल का चंबा है और एक हमारा उत्तराखंड का चंबा है। 203 दिन का भी ट्रिप होने वाला है, लेकिन जो सबसे पहला जो हमारा स्टॉप आएगा वो आएगा धारी देवी का। और धारी देवी का मंदिर इतना खूबसूरत मंदिर है, वहाँ की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत सारी एक इतिहास है वहाँ का। और जो एक खूबसूरत इतिहास है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे धारी देवी, और धारी देवी के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद जितनी भी आगे डेस्टिनेशन आती जाएगी आप लगातार मैं आपको बताते जाऊँगा। आप इस वीडियो को फॉलो करते रहना और देखते रहना कि आपको रास्ते में कितनी खूबसूरत सारी चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका इस वक्त टिपरी में, और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक जाता है आपका चंद्रबंदी मंदिर के लिए, और दूसरा जाता है केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। तो अभी जिस जगह पे मैं हूँ, इस जगह से जो टिहरी लेक का जो पूरा का पूरा सीन है ना, वो पूरा क्लियर दिखता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना प्यारा नज़ारा यहाँ से है। और जब भी आप आते हो केदारनाथ तो आपको एक ही रूट है, अगर आप ऋषिकेश वाले रोड से आ रहे हो, और ये आपका चंबा वाला रूट जो आपका पड़ता है, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। तो यहाँ से आपका ये जगह आपको एक्सप्लोर होती है, और ये पूरी की पूरी झील टिहरी लेक है, और पूरा का पूरा डैम यहाँ से एक्सप्लोर होता है। और ये बहुत ही प्यारी जगह है, तो आपको दिखाता हूँ कि कितनी प्यारी जगह है ये है दोस्तों टिहरी लेक। और ये सामने आप देख रहे हो पैरासीलिंग होती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, बोटिंग और हर तरीके की बोट राइड्स आपकी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे एक रोपवे है। अगर आप टिहरी लेक यहाँ पे इस जगह पे आते हो और आपका रोपवे करने का मन कर रहा है, टिहरी लेक के क्रॉस करने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रॉली से बैठ करके आप बहुत ही प्यारे ढंग से पल्ली पार जा सकते हो, दूसरी तरफ जा सकते हो, और वहाँ से आपको देखने भी बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और आपको दिखाता हूँ मैं एक और चीज़। यहाँ से आपके 2 रास्ते निकलते हैं। ये जाता है आपका चंद्रबंदी मंदिर के लिए,
और हमें जाना है इस तरफ जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ को डायरेक्ट टच करेगा। सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा, रुद्रप्रयाग से फिर दोनों रास्ते कटेंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। तो यहाँ से आप देखो देवप्रयाग जहाँ पर गंगा का संगम होता है, इस रास्ते से आप आते हो तो यहाँ से जा सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं अभी आगे की ओर और दिखाता हूँ आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कीर्तिनगर में। कीर्तिनगर से अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं धारी देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के दर्शन हम आगे करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से जो नीचे नदी आपको बहती हुई दिखाई दे रही होगी, ये अलकनंदा नदी है और कीर्तिनगर में इस वक्त है। और इस शहर का जो निर्माण है 1907 में कीर्ति शाह ने करवाया था, जो कि यहाँ के एक महाराजा हुआ करते थे। और ये पूरा शहर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे और डिज़ाइनफुल तरीके से बनाया गया है। बीच से आपको अलकनंदा नदी बहती हुई दिखाई दे रही होगी और यही नदी जो है आगे रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी नदी के साथ मिलती है, तो आपको वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले करेंगे धारी देवी के दर्शन। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में और मज़ा उठाइए इस सफ़र का। दोस्तों इस जगह का नाम है श्रीनगर और ये कीर्तिनगर से मात्र 9 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आपको 4 जगह की कनेक्टिविटी मिलती है। पहली है टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। और ये चारों जनपद अपने आप में एक अलग अलग सेपरेट जनपद है और हर एक जनपद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है। और यहाँ से धारी देवी की जो दूरी है 20 किलोमीटर है और वहाँ पर जाकर हम दर्शन करेंगे माँ धारी देवी के और आप भी हमारे साथ दर्शन करेंगे धारी देवी के। है दोस्तों धारी देवी और ये सामने नीचे आप देख रहे हो धारी देवी का मंदिर, आपको जूम करके दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मंदिर है और ये नया बना है, अभी पुराना वाला मंदिर थोड़ा सा डैमेज हो चुका था, तो अभी आपको कहानी बताऊंगा उसकी। और ये सामने से अलकनंदा नदी आपकी बहती हुई जा रही है और इसके आगे एक डैम है। जो सामने आप गाँव देख रहे हो धारी गाँव है और इस देवी का नाम इसी गाँव के नाम पर पड़ा है। ऐसा क्यों है वो आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो फिलहाल चलते हैं अभी धारी देवी के मंदिर के अंदर और आपको भी दिखाता हूँ माँ धारी देवी के दर्शन। और सबसे खास बात यहाँ की है कि माँ धारी देवी अपने भक्तों को एक दिन में 3 बार दर्शन देती है। अब ऐसा क्यों है नीचे चल के पता चलेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले वहाँ धारी देवी के दर्शन करते हैं और आपको दिखाता हूँ माँ धारी देवी की जो रियल तस्वीर है। यहाँ पर जो प्रसाद वगैरह वो चढ़ता है और वहाँ से आपको माँ धारी देवी पूरा दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर अंदर है कि बहुत सारी लोगों की भीड़ है, आप देखिए।
ये जो टूटा हुआ खंडर आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे धारी देवी पहले विराजमान थी। और ये जो आप पीछे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर पर माँ धारी देवी की मूर्ति स्थापित हुआ करती थी पहले। और जब आज से कुछ महीने पहले ये जो रास्ता है, ये इसका मेन गेट हुआ करता था, लेकिन अब जाके जो माँ धारी देवी अपने मूल स्थान पर आई हैं, और जो कि पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका था। और जो वीडियो अगर आप पूरी देखना चाहते हैं इसकी, तो आई बटन में आपका लिंक है, आप पूरी वीडियो पूरी कहानी उस पर क्लिक करके समझ सकते हो। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको देख सकते हो कितनी प्यारी यहाँ पे खूबसूरती है और कितने प्यारे नज़ारे हैं। और उससे भी प्यारा यहाँ का जो मंदिर का स्ट्रक्चर देखकर दिल खुश हो जाता है। तो ये देखिए, काफी ज़्यादा सुंदर नज़ारा, माँ अलकनंदा नदी के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। काफी बड़ा ये मंदिर है, चारों तरफ से पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगी। दोस्तों फाइनली धारी देवी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, भीड़ बहुत कम थी। और इस दिन के मुकाबले में पहले जब यहाँ पर आया था इसी वक्त में, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, 1-1 घंटे की लंबी लाइन थी। लेकिन अभी जून के महीने में जिस दिन मैं यहाँ पे आज आया हूँ, तो बहुत कम भीड़ देखने को मिली है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरती आप देख सकते हो, पीछे मेरे अलकनंदा नदी बहती दिखाई दे रही हैं। और जो पीछे से आप ये घंटियाँ देख रहे हो, तो ये घंटियाँ वो घंटियाँ हैं जो जिनकी भी मान्यता यहाँ पर पूरी हो जाती है, वो यहाँ पर आकर घंटियाँ चढ़ाते हैं। बहुत सी घंटियाँ यहाँ पे टांग दी गई हैं, और बहुत सी घंटियाँ अभी भी जो यहाँ का संग्रहालय है उस पर रखी हुई है। और आपको मैंने दिखाया था इससे पहले कि एक जो ढांचा था, पहले माता की मूर्ति उस ढांचे पे रखी जाती थी। और अब इनका जो मूल स्थान है, ये पीछे मंदिर आप देख रहे हो, इस मंदिर पे अब माता की मूर्ति दोबारा से आ गई है। तो चलिए अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ, थोड़ी सी और जानकारी आपको देता हूँ, ताकि इस मंदिर के बारे में आप जब भी आएँ तो आपके माइंड में जो इसकी इमेज है वो क्लियर रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके मिस्टिक में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शिव एक खोज। दोस्तों वैसे तो मैं आपको भगवान शिव के मंदिरों के बारे में जानकारियां देता हूं, उनसे जुड़े हुए मंदिरों के बारे में उनकी जो मान्यता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। और लेकिन आज मैं एक ऐसे मंदिर में आया हूं जिनकी जो मान्यता है वो सबसे अलग है। ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम चारों धामों के रक्षक के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है माँ धारी देवी का मंदिर। और जितने भी 4 धाम है हमारे उत्तराखंड के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, माँ धारी देवी उन सबके रक्षक मानी जाती है। और यहाँ की ये मान्यता है दोस्तों कि जो भी यहाँ पर आता है, माता उनको अपने एक दिन में 3 रूपों में दर्शन देती है। सुबह एक बच्ची के रूप में, दिन में एक यौवन अवस्था में, और शाम को एक वृद्धावस्था में अपने भक्तों को दिखाई देती है। इसके पीछे का जो क्या कारण है वो तो माँ धारी देवी की जो अनोखी शक्तियां हैं वही है। लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो माँ धारी देवी का मंदिर है, ये ठीक अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माँ धारी देवी की इस जगह पर रहने की कहानी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ धारी देवी से। दोस्तों माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, और जो उसके 7 भाई थे अपनी बहन से नफरत करते थे, यानी जो छोटी सी बच्ची थी उससे नफरत करते थे, क्योंकि उसका रंग सांवला था। साथ ही साथ पंडित ने उनको बताया था कि जो बहन है आपकी मृत्यु का कारण बनेगी, जिस वजह से नफरत करने का जो कारण था वो और ज्यादा गहरा हो गया। इसी के बीच चलते चलते जब समय बीत रहा था, तो उन 7 भाइयों में से 5 भाइयों की मृत्यु हो जाती है, और जो बाकी बचे हुए 2 भाई होते हैं वो इस चीज से और डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं हमारी मौत का कारण भी ये छोटी सी बच्ची ना बन जाए, इसलिए उससे जो नफरत थी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक दिन वो जो 2 भाई थे और उनकी जो पत्नियां थी, उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि इस बच्ची को मार डालते हैं, क्योंकि यही हमारी मौत का कारण बनेगी। तो एक रात को जो 2 भाई थे उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची का था वो गला काट के अलकनंदा नदी में फेंक दिया। जो सर वाला हिस्सा था वो बहते हुए धारी देवी के पास में आया, और जब धारी देवी का जो गला था, वो जो बच्ची का गला था, बहते बहते जा रहा था, तो इस नदी के इस किनारे पे आकर के बह रहा था। तो एक लड़के ने या फिर एक आदमी ने, कहा जा सकता है कि उसने किसी को देखा कि कोई लड़की बहते हुए आ रही है। अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि मुझे बचाओ और मुझे यहाँ से उतार कर कहीं दूसरी जगह पे रखो। तो जो लड़का था वो उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए बचाना तो चाहता था, लेकिन बहाव बहुत तेज था अलकनंदा नदी का, तो इसी के चलते वो बहुत डर रहा था। तो आकाशवाणी फिर से होती है कि तुम डरो मत, तुम जैसे जैसे चलते जाओगे सीढ़ियां अपने आप बनती जाएंगी, और जैसे ही तुम मेरे पास आओगे तुम्हें यहाँ पर कुछ भी खतरा महसूस नहीं होगा। तो उसने सोचा कि यार अगर ऐसी कोई आकाशवाणी हो रही है तो शायद क्या पता ये बच्ची मुझे पुकार रही होगी। तो उसने बहुत ही मुश्किल से अपने कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता रहा उसके कदम के आगे सीढ़ियां बनती गई, और जैसे ही उसने उस सर को उठाया उसने देखा कि ये सर तो कटा हुआ है, और अचानक से वो डर गया। तभी उस सर से आवाज आती है कि तुम डरो मत,
तुम मुझे एक स्थान पर ले जाकर के रख दो और किसी कोने पर एक पत्थर पर मेरा शिला रख दो और वहां पर मुझे स्थापित कर दो। क्योंकि उसने जो माँ धारी देवी थी, फिर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी उस आदमी को बताई और तब जाके उस आदमी ने उस गले को एक पत्थर पर स्थापित किया और कुछ समय बाद वो जो सर था एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया। और जो पत्थर बसा हुआ था दोस्तों, वो अलकनंदा नदी के ठीक बीचों बीच था और उस वक्त जो नदी का बहाव था बहुत ही ज्यादा कम था और बहुत ही उफान में अलकनंदा नदी बहा करती थी। लेकिन अभी आपको दिख रही है बहुत ही ज्यादा शांत है, लेकिन उस वक्त की जो बात थी वो बहुत ही ज्यादा तेज नदी थी। और उस वक्त जो सीढ़ियां की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि उस सीढ़ियां भी कुछ टाइम पहले तक वो दिखाई देती थी, लेकिन अब वो समय के चलते चलते वो सीढ़ियां भी खत्म हो गई है। और माँ धारी देवी का जो ये मंदिर है आज उसी जगह पर स्थित है जहां पर आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहले 2 मंदिर स्थापित थे। पहले वाला जो मंदिर था वो जब ये केदारनाथ में बाढ़ आई थी उस वक्त ये मंदिर टूट चुका था। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी और केदारनाथ में इतनी खतरनाक तबाही हुई थी कि पूरा का पूरा एरिया जितना भी था इसके आगे तक पूरा डैमेज हो चुका था और जितनी भी सारी चीजें हैं पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मंदिर पूरा का पूरा ढांचा ढह चुका था और आज पूरे 9 साल के बाद ये मंदिर दोबारा से बनकर के तैयार हुआ है। लेकिन जब तक पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो एक छोटा सा मंदिर और जो उनकी चट्टान थी वो उस जगह पर रखकर माता की पूजा की जाती थी। और 9 साल के बाद माता जो अपने मूल स्थान है इनका, वो आज अपने मूल स्थान पर वापस आई हैं। तो आप देख सकते हो कि बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, माता की जो मूर्ति है, अब कुछ 3-4 महीने पहले इस जगह पर स्थापित हुई है। और ये जो नया मंदिर बना है वो पहले वाले मंदिर से लाख गुना ज्यादा बेहतर बना है और एक बहुत ही अट्रैक्टिव मंदिर बना है। लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं और जो भी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाता है वो माँ धारी देवी के दर्शन करके जरूर जाता है। क्योंकि मान्यता ये है कि अगर आप 4 धामों के दर्शन करने के लिए जा रहे हो और इस जगह से जा रहे हो तो माँ धारी देवी के आशीर्वाद लेना आपको जरूरी है, तभी आपकी यात्रा सफल हो पाती है। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखने को माँ धारी देवी का मंदिर तो मिलेगा ही, साथ में आपको खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। माँ अलकनंदा नदी आपको देखने को मिलेगी और इनके ऊपर एक खूबसूरत सा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन में 3 रूपों में दर्शन माँ धारी देवी अपने भक्तों को देती है। सुबह एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने भक्तों को दिखाई देती हैं, दिन में एक जवान लड़की के रूप में और शाम को एक वृद्ध औरत के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती है। और ये जो चमत्कारिक चीज है दोस्तों, ये माँ धारी देवी का एक अनोखा चमत्कार है जो सभी लोग इसका साक्षी बनते हैं। वैसे जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो 1 टाइम यहाँ पर दर्शन करते हैं और जो उनका लेटेस्ट स्वरूप चल रहा होता है वो उनको देखते हैं और उनके दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर पुजारी हैं और जो यहाँ पर गांव के लोग हैं वो माँ धारी देवी के इस रूप से पूरे दिन भर परिचित रहते हैं। और दोस्तों माँ धारी देवी का जो नाम है ना, इस गांव के नाम पे पड़ा है। आप ये जो मेरे पीछे गांव देख रहे हैं, इस गांव का नाम है धारी देवी, क्योंकि जब माँ उस छोटी सी बच्ची का जो गला बहते हुए आया था और जब उस गले को कहीं पे स्थापित किया गया था तब उन्होंने कहा था कि मैं आज से इसी गाँव में विराजमान होना चाहती हूँ और जो मेरा नाम है आप इस गाँव के नाम पर ही रख सकते हैं। तो माँ धारी देवी जो गाँव है उसी के नाम पर माँ धारी देवी का नाम पड़ा। और साथ ही साथ ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया का नाम है कल्यासौड़ और यहाँ से आपका जो रुद्रप्रयाग है वो आपका मात्र 15 से 16 किलोमीटर दूर है। आधे घंटे में आप वहाँ पहुंच जाएंगे। और अब इसके बाद हमारी जो अगला जो पड़ाव है वो केदारनाथ का है। उससे पहले हम कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। अगर आपने कोटेश्वर महादेव की कहानी नहीं सुनी है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाकर देखिए, क्लिक कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कहानी आपको वहां पे अपलोड की हुई है। पूरा का पूरा जितना भी व्लॉग था, पूरा एरिया था, एक्सप्लोर करके आपके लिए वहां पे दिया है। आप उनकी पूरी मान्यताओं के बारे में उस वीडियो में जान सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जब भी आते हैं तो माँ धारी देवी के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने से आपकी यात्रा सफल होती है। तो चलिए दोस्तों, हम भी चलते हैं अब अपने अगले पड़ाव पर, जो कि है केदारनाथ, और आपको दिखाएंगे केदारनाथ की भव्यता और दिव्यता और वहाँ की जो कहानी है आपको उसी चीज से अवगत कराएंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी वाइब होती है दोस्तों जब भी आप ऐसे कभी मंदिरों में जाते हो और उन जगहों पर जाकर के आप उन मंदिरों के बारे में जानकारियां लेते हो। तो अगर आप वहां पर आने में असमर्थ हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको भारत के जितने भी तमाम मंदिर हैं, जितने भी शिव मंदिर हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं और जितने भी माता के मंदिर हैं, अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए अब मेरे साथ अगले पड़ाव में और बने रहिए इस पूरी वीडियो में मेरे साथ। जय हिंद।